हमारे देश में म्यूजिक को लेकर जबरदस्त दीवानगी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश की म्यूजिक इंडस्ट्री कैसे वर्क करती है, कैसे कमाई करती है? आज इंडिया की म्यूजिक इंडस्ट्री कितने अरब का बिजनेस बन चुकी है? सबसे ज़्यादा कौन से गाने सुने जाते हैं? तो आज के पूरे वीडियो में पूरे डेटा, फैक्ट और फिगर के साथ सब कुछ बताने वाला हूँ इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री के बारे में हमारे फिल्मी फंडे में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले इंडिया में म्यूजिक इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर समझ लीजिए। पहला है लाइव इंडस्ट्री, दूसरा है रिकॉर्डिंग इंडस्ट्री, तीसरी है पब्लिशिंग इंडस्ट्री। अब इसको डिटेल में समझते हैं। लाइव इंडस्ट्री, जैसा कि नाम से ही समझ आ रहा होगा, लाइव शोज, लाइव कंसर्ट, प्राइवेट इवेंट इसमें आते हैं। लाइव इंडस्ट्री का मार्केट, रेवेन्यू, फिगर, डेटा के बारे में हम बाद में बात करेंगे। रिकॉर्डिंग इंडस्ट्री, इसमें फिल्मी सॉन्ग, एल्बम सॉन्ग, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आने वाले सॉन्ग शामिल हैं। बॉलीवुड यानी कि हिंदी, पंजाबी, तेलुगु, तमिल सभी भाषाओं में 28 से ज़्यादा गाने बनते हैं। एक अनुमान के मुताबिक हर साल 10,000 से ज़्यादा सॉन्ग बनते हैं। इंटरनेट के आने से पहले कैसेट, सीडी, डीवीडी के ज़माने में करोड़ों प्रिंट्स बिकते थे। आज सबसे ज़्यादा रेवेन्यू रिकॉर्डिंग इंडस्ट्री से ही जनरेट होता है। थर्ड है पब्लिशिंग इंडस्ट्री। इसमें सॉन्ग के लिरिक्स, म्यूजिक कंपोजिंग और इनकी रॉयल्टी से होने वाली कमाई शामिल है। ये तो हुआ म्यूजिक इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर। अब इसके दूसरे फैक्ट्स और फिगर्स को भी समझ लीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं मार्केट साइज की, यानी हर साल म्यूजिक इंडस्ट्री कितने का कारोबार करती है। 2014-15 में भारत में म्यूजिक इंडस्ट्री 10.2 अरब यानी लगभग 1000 करोड़ रुपए की थी, जो 2019 में बढ़कर लगभग 1700 करोड़ की हो गई। 3-4 साल में 700 करोड़ की बढ़ोतरी इंटरनेट क्रांति की वजह से हुई। खासकर जियो एरा के बाद एकदम डिजिटल म्यूजिक इंडस्ट्री में बूम आ गया। यूट्यूब म्यूजिक, स्पॉटिफाई जैसे कई बड़े प्लेयर मार्केट में आ गए। रिपोर्ट्स के अनुसार 2023 तक इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री तकरीबन 2300 करोड़ की हो जाएगी। अब बात करते हैं कि कौन सी म्यूजिक इंडस्ट्री कितना डोमिनेट करती है, यानी बॉलीवुड, पंजाबी, तेलुगु, तमिल, इंग्लिश, इनमें से सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री कौन सी ऐसी है जिसके गाने सुने जाते हैं। तो देश में आधी आबादी बॉलीवुड के गाने सुनना पसंद करती है, यानी 50% बॉलीवुड के गाने सुने जाते हैं। इसके बाद नंबर आता है इंटरनेशनल सॉन्ग्स का, जिनका प्रतिशत 18 है। इसके बाद 12% गाने पंजाबी सुने जाते हैं। इसके बाद नंबर आता है तेलुगु और तमिल का, तो इनके भी 12% गाने सुने जाते हैं। बाकी बचा हुआ 8% दूसरी भाषाओं के हिस्से में आता है। अब बात करते हैं कमाई के प्लेटफॉर्म्स की। तो सबसे ज़्यादा कमाई डिजिटल मीडियम से ही होती है। इसमें स्ट्रीमिंग, मोबाइल, ऑनलाइन डाउनलोड ये सब शामिल है। तो डिजिटल मीडियम से लगभग 78% की कमाई म्यूजिक इंडस्ट्री करती है। 9% कमाई परफॉर्मेंस राइट से होती है। 7% फिजिकल तरीके से होती है। फिजिकल का मतलब है सीडी, डीवीडी ये सब से। जब इंटरनेट ज़्यादा चलन में नहीं था तब सबसे ज़्यादा रेवेन्यू फिजिकल तरीके से ही आता था। 90s की फिल्में, म्यूजिकल एल्बम से करोड़ों प्रिंट बिकते थे। लेकिन आज भी आर्टिस्ट और कलेक्टर्स अच्छी म्यूजिक क्वालिटी के लिए सीडी परचेज करते हैं। और लगभग 6% कमाई सिंक्रोनाइजेशन से होती है। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब है सिंपली आप म्यूजिक रॉयल्टी से समझ सकते हैं। मान लीजिए टी सीरीज़ का कोई गाना है और कोई उसे अपनी फिल्म, वीडियो या डिजिटल शो में यूज़ करना चाहता है, तो उसे उस गाने की रॉयल्टी टी सीरीज़ को देनी होगी। इसे आप आसानी से ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब आप कोई म्यूज़िक अपने यूट्यूब वीडियो में यूज़ करते हैं तो उसमें कॉपीराइट आता है और आपके रेवेन्यू का पैसा उस म्यूज़िक के ओनर के पास जाता है। इन सभी तरीकों को सिंक्रोनाइजेशन म्यूज़िक कहा जाता है। तो इन सब फिगर और डेटा से आप समझ गए होंगे कि इंडिया में म्यूज़िक इंडस्ट्री कितनी बड़ी है और दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। रोज़ रोज़ नई अपॉर्चुनिटी आ रही हैं। इंडिया हर साल 1000 से ज़्यादा फिल्में बनाती है और हर फिल्म में लगभग 4 से 5 गाने होते हैं, यानी सिर्फ फिल्मों में ही हर साल 5000 से ज़्यादा गाने बन जाते हैं। इसके अलावा सभी म्यूज़िक लेबल्स डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रोज़ रोज़ नए नए गाने रिलीज़ करते हैं। कई म्यूज़िक लेबल्स तो सिर्फ डिजिटल मीडियम के लिए ही गाने बनाते हैं, तो हर साल लगभग 10,000 नए गाने इंडिया में बनते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा मार्केट है। अब इतने बड़े मार्केट में अगर आप भी शामिल होना चाहते हैं,
आप भी एक पॉपुलर सिंगर बनना चाहते हैं, इंडिपेंडेंटली अपना करियर शुरू करना चाहते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि आपको स्टूडियो रिकॉर्डिंग आना चाहिए, म्यूज़िक कंपोजिंग की समझ होनी चाहिए, ऑडियंस की नब्ज़ की पकड़ होनी चाहिए। और अभी तक अगर आप फिल्मी गाने गाते आए हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आपका ओरिजिनल स्टाइल भी होना चाहिए। ओरिजिनल स्टाइल बनाने के लिए, सीखने के लिए, बॉलीवुड के म्यूज़िक कंपोज़र से जानने के लिए, सीख कर फिर एक अपना गाना लॉन्च करने के लिए जॉइन फिल्म्स ने एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसमें आपको पहले गाना बना के सिखाया जाता है जो आपके जोनर का होता है, जो आपको सूट करता है, और उसके बाद उस गाने को रिकॉर्ड करके लॉन्च भी किया जाता है। मतलब आप सीखते भी हैं और लॉन्च भी हो जाते हैं। तो इस तरह से आप बॉलीवुड में बड़े आराम से एंट्री कर सकते हैं। अगर आप उसके बारे में ज़्यादा जानना और समझना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर दिया हुआ है उस पर कॉल करें और लॉन्च होने की तैयारी करें। आई होप कि ये पूरे डेटा एंड फैक्ट आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। पहली बार इस तरह का कंटेंट सामने आया है तो इसके लिए लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आपने इससे क्या समझा या मन में कोई दुविधा आई, सवाल आया तो कमेंट करके पूछिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा म्यूज़िक लवर से शेयर कीजिए, ताकि अभी तक वो सिर्फ इसको एंटरटेनमेंट की तरह देख रहे थे, लेकिन अब इसके रियल रेवेन्यू मॉडल को भी बहुत अच्छे से समझ सकें। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।